अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुज़ीन की जानिब से और आज आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जिसका नाम है मटन पुलाव। और वो भी हम दिल्ली के स्टाइल में बना रहे हैं, इंडियन स्टाइल कह लीजिए या दिल्ली के स्टाइल में कह लीजिए। बहुत ही मज़ेदार तैयार होने वाली है। तो चलिए व्यूअर्स को तैयार करते हैं। यहाँ पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने मलमल का एक कपड़ा लिया है, इसकी हम पोटली बनाएंगे क्योंकि इसके अंदर इसको कुछ लोग पोटली पुलाव भी कहते हैं, यखनी पुलाव, पोटली वाली यखनी पुलाव भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे 4 टेबलस्पून मैंने ना साबुत धनिया लिया जिसे साफ़ किया हुआ है, और 4 टेबलस्पून यहाँ मैंने सौंफ ली है, इसको भी मैंने साफ़ किया हुआ है। तो इसी तरह से ये लहसुन नज़र आ रहा है आपको, ये एक पूरा साबुत लहसुन है, ऊपर से मैंने देखिए साफ़ कर लिया इसे, और से मैंने छीला नहीं है, इसको भी हम डालेंगे। इसके अलावा एक अदद प्याज है, इसको बस इसके छिलके मैंने उतार लिए हैं और हम इसको भी इसमें शामिल करेंगे, और एक अदद अदरक का टुकड़ा। तो बस फिर इसके अंदर यही 5 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसकी पोटली में जाते हैं। इसमें मज़ीद कोई गरम मसाले साबुत और ये वो कुछ और नहीं जाएगा, इस पॉइंट पे नहीं जाएगा। इस पॉइंट पे पोटली हमारी बिल्कुल सादा होती है और इसके अंदर यही ज़रूरी जो है मसाला जात वो ऐड किए जाते हैं। गरम मसाले वगैरह हम बाद में डालेंगे। अच्छे से पोटली को आप बांध लीजिए और ये ध्यान रखिएगा कि ऊपर से तो हमने इसको टाइटली बंद करना है, लेकिन नीचे से पोटली थोड़ी ढीली होनी चाहिए ताकि जब हमारे गोश्त के साथ ये पकेगी, देखिए कितनी ढीली सी है, ताकि इसके अंदर से पानी अच्छे से क्रॉस कर जाए और बाद में ये मसाले थोड़े फूल भी जाएंगे पकने के बाद ना, तो इसलिए स्पेस होनी चाहिए। व्यूअर्स यहाँ पर 1 kg मैंने मटन लिया है। मटन में आप चाहें तो जैसा भी ले लीजिए, बोनलेस ले लीजिए या बोन वाला ज़्यादा अच्छा रहता है, तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी इस्तेमाल कर रही हूँ 1 किलो गोश्त के अंदर, और हम 1 किलो चावल के साथ इसे बना रहे हैं। तो व्यूअर्स जब इस पोटली को हम इसके अंदर डिप कर देंगे अच्छे से, और इसके अंदर हम इस पॉइंट पे जस्ट 1 टीस्पून मैं नमक ऐड करूँगी, बाकी के 2 टीस्पून नमक हम बाद में ऐड करेंगे। तो इसके अंदर कुछ और ज़्यादा मसाले ऐड नहीं होंगे, बस इसको इस पानी के अंदर हमें पकने के लिए रख देना है। हल्की आँच पर रखेंगे तो आप ये आधे घंटे में बनेगा, और अगर थोड़ी सी मीडियम सी आँच पर रखेंगे तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम ले लेगा, पानी ज़्यादा डलेगा। जी व्यूअर्स ये देखिए आधा घंटा हल्की आंच पे पकने के बाद ये हमारा जो है गोश्त अच्छे से गल चुका है, और ये आप देख सकते हैं कि मसाले जो हमारी पोटली वाले थे कितने फूल कर डबल हो गए हैं, बहुत अच्छे से फूल गए हैं, इनका तमाम अरक अच्छे से निकल चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। ये ख़ास किस्म की दिल्ली की पुलाव है जो कि मटन में, बीफ में, चिकन में किसी तरह भी तैयार कर सकते हैं। और इस तरह से हम इसकी पोटली निकाल कर अलग रख देंगे, और यहाँ पर हम इसके अंदर प्याज ऐड कर रहे हैं। दरमियाने साइज़ की 2 अदद प्याज मैं देगची में डाल रही हूँ, और इसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करके मैं इसे पकाऊंगी। अगर आप चाहें तो घी में भी इसे पका सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल डालकर इसे गोल्डन ब्राउन करूँगी। तो व्यूअर्स इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि प्याज का कलर डार्क नहीं होना चाहिए, वरना आपकी पुलाव का कलर बहुत डार्क हो जाएगा। मसाले इसके अंदर बहुत ही मिनिमल से डलते हैं, बहुत थोड़े मसाले हैं, लेकिन बड़ी मज़ेदार भी पुलाव बनती है। व्यूअर्स देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी प्याज निकाल ली है इसमें से, और अब हम इसके अंदर पिसा हुआ लहसुन अदरक डालेंगे। जी व्यूअर्स ये देखिए यहाँ पे मैं इसमें 4 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून लहसुन है और 2 टेबलस्पून पिसा हुआ अदरक है, और ये यहाँ पर फ़ौरन ही जैसे ही हम इसमें लहसुन अदरक डालेंगे पेस्ट, तो फिर ये जो हमने बोटियाँ निकाल के अलग करके रखी हुई थी यखनी से, वो हम इसमें डाल के थोड़ा सा भूनेंगे। इसको हम भूनेंगे तो इसके अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। 1 टीस्पून यहाँ पर मैं सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। फिर ये देखिए यहाँ पर इसको बे लीव्स भी कहते हैं, और तेज़पात ये 3 से 4 अदद डाल दीजिए। फिर ये बादियान के फूल हैं साबुत, वो भी 3 अदद हैं, और छोटी इलायची मैंने 6 अदद जो हैं उसे खोल कर इसमें डाल दिया है। 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला पिसा हुआ, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें जायफल जावित्री का पाउडर डाला है। मैंने यहाँ साबुत गरम मसाले ऐड नहीं किए, जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें साबुत गरम मसाले ही ऐड होते हैं, लेकिन ये मैंने इसके अंदर खुद से चेंज किया हुआ है कि मैं इसमें पिसे हुए गरम मसाले डालती हूँ। यहाँ पे 2 टीस्पून नमक भी मैंने ऐड कर दिया है। पिसे हुए गरम मसाले डालने से क्या होता है कि आपकी एक तो लोग पुलाव में से निकाल के गरम मसाले फेंकते नहीं हैं, बड़ों को भी और बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और जायका ज़बरदस्त हो जाता है, और आपके मसालों की भी बचत होती है। व्यूअर्स यहाँ पे मैंने साथ साथ इसके अंदर 1 कप दही ऐड कर दिया है। दही डालने से पुलाव के अंदर एक ख़ास जायका पैदा होता है, वो इसका लाजमी इंग्रेडिएंट है। इसके अंदर आप दही ज़रूर डालेंगे, और दही डालने के बाद हम एकदम चावल नहीं डालेंगे, बल्कि हमें दही डालने के बाद इसे अच्छे से भूनना है। ये देखिए दही ने अपना पानी छोड़ा, और उसके बाद ये देखिए आप कलर देखिए कितना अच्छा सा हमारी प्याज भी कलर छोड़ रही है इसके साथ साथ, और बड़ा खूबसूरत सा कलर होता जा रहा है। हम इसे अच्छे से भून लेंगे, और ये देखिए आप इसे मैं भून रही हूँ, और बिल्कुल अच्छे से जब ये भुन जाएगा, ये देखिए क्या व्यूअर्स ज़बरदस्त सा ये भुन गया है बिल्कुल। तो जब ये अच्छे से भुन जाएगा
तो हम इसके अंदर जो यखनी हमने निकाल के गोश्त से अलग करके रखी हुई थी, तमाम यखनी ज़बरदस्त सी खुशबूदार यखनी हम इसमें डाल देंगे। तो ये तमाम मसालों का और ये यखनी का जो कॉम्बिनेशन है वो पुलाव को शानदार बनाता है। तो बस आप ये ध्यान रखिएगा कि किस तरतीब से मसाले डाले हैं। सारे मसाले अगर हम शुरू में ही डाल दें तो इसका जायका वैसा नहीं आएगा। फिर इस हल्का सा बॉईल आने के बाद हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। चावल मैंने यहाँ पर जो लिए हैं वो पुराने चावल हैं, बासमती चावल हैं, जिनको मैंने आधा घंटा भिगो दिया। और उसके बाद हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। पानी इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा चावल खड़े खड़े बनाने होते हैं। तो ये देखिए आप, हम थोड़ा सा ही इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला जो रोका था वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। और ज़रा सा हमने इसमें 1/4 टीस्पून के करीब हमने पिसी हुई जायफल जावित्री का पाउडर डाला है। अब इसे हम हल्का सा पकाएंगे। इसे जब बॉयल देंगे, पानी जब ड्राई हो जाएगा तो हम इसे दम पे लगा देंगे। व्यूअर्स, यहाँ से मेरे पास ये देखिए केवड़े के चंद कतरे हैं जो मैं इसमें डाल रही हूँ, जो कि इससे पुलाव की खुशबू बहुत शानदार हो जाती है। इतनी ज़बरदस्त कि आपसे लोग पूछने लगेंगे, अरे ज़बरदस्त खुशबू आ रही है आज आपके घर से। देखिए यहाँ कोई टमाटर वगैरह, कोई हरी मिर्ची ऐड नहीं हुई। वो एक पंजाबी पुलाव होता है, वो हम आपको अलग से सिखाएंगे। और व्यूअर्स, ये देखिए 10 मिनट के बाद मेरा पुलाव जो है दम लग के तैयार हो गया था, मगर वो फुटेज मुझसे थोड़ी सी मिस हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त शानदार हमारी पुलाव बन के तैयार हुई है। और आप देखिए चावल भी कितने खिले खिले हैं और गोश्त भी बिल्कुल अच्छे से गला हुआ है और जो कि टूटा भी नहीं है। फिर इसके साथ शामी कबाब भी रखे जाते हैं, पेश किए जाते हैं, लेकिन हम इसके साथ लाल चटनी भी बहुत पसंद करते हैं सब लोग। तो लाल चटनी, साबुत मिर्चों के अंदर आपने सिर्फ थोड़ा सा नमक और कच्चा लहसुन डालना है और उसको पीस लेना अच्छे से। तो ये साबुत मिर्च की चटनी, दही का रायता और एक मज़ेदार सी पुलाव, ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।